नमस्कार। देश के युवाओं के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। सरकारी बैंकों को अब एक नए और कड़े मिशन पर लगा दिया गया है। युवाओं को बैंकिंग सेक्टर की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आगामी 2 अक्टूबर से देश भर में बैंकिंग फॉर यूथ नाम का एक महाअभियान शुरू होने जा रहा है। यह अभियान कम से कम 1 माह या उससे अधिक समय तक चलेगा, जिसका सीधा मकसद देश की उस 29% आबादी को बैंकिंग से जोड़ना है जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच है। अब बैंक सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेंगे। वित्त मंत्री के निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी बैंक अब युवाओं के करियर से लेकर उनके कैंपस तक अपनी पहुंच बनाएंगे। इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किए जाएंगे जहां युवा न केवल बैंकिंग की हर छोटी बड़ी जानकारी ले सकेंगे, बल्कि यह भी जान सकेंगे कि उनके घर के सबसे पास कौन सी बैंक ब्रांच है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान के तहत युवा बिना किसी शुल्क के अपना बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकेंगे। युवाओं की मदद के लिए बैंकों द्वारा विशेष युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र भी तैनात किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बैंकों को डिजिटल युग के हिसाब से खुद को ढालने की सख्त हिदायत दी है। अब अगर युवा यूपीआई भुगतान या अन्य बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो बैंक उन्हें इनाम के तौर पर योग और फिटनेस सेंटर जैसे स्थानों के डिस्काउंट कूपन और वाउचर भी देंगे। सीतारमण जी ने साफ कहा है कि आज का युवा सरकारी बैंकों के बजाय प्राइवेट बैंकों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। इसलिए अब सरकारी बैंकों को अपनी बैंकिंग सेवाओं को बेहद आसान और 24 घंटे उपलब्ध कराना होगा। बैंकों को युवाओं का पसंदीदा बैंक बनना होगा, चाहे उन्हें खाता खुलवाना हो, होम लोन लेना हो या अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कारोबार लोन की जरूरत हो। इसके अलावा युवाओं को क्रेडिट स्कोर के महत्व और उसके फायदों के बारे में भी शिक्षित किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को लेकर भी बैंकों को बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बैंक सिर्फ लोन देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझे, बल्कि प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री और प्राथमिक सेक्टर को दिए जाने वाले कर्ज की मात्रा बढ़ाए। बैंकों को अब एक लक्ष्य के साथ छोटे और गरीब किसानों पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि वे नई तरह की फसलें उगा सकें और अपनी उत्पादकता बढ़ा सके। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल खेती के लिए भी अब बैंकों को अधिक लोन उपलब्ध कराना होगा। यह बैंकिंग जगत में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है जो सीधे तौर पर युवाओं और किसानों की किस्मत बदलने वाला है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप देश और बैंकिंग से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।